ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं इसको क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे पास में 120 रुपये है, ये बोल रहा है 1.43 रुपीज़ जो है ये बनते हैं, या फिर मैं बोलता हूँ मेरे पास तो $5 है, तो ये ऑटोमेटिकली जो इसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो कुल मिला के कहीं भी आप लिखोगे वहीं से आउटपुट जो आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ अगर आप बनाना चाह रहे हो, केवल अभी दो चीज़ के लिए करेंगे, इंडियन रुपीज़ होगा और आपका यूनाइटेड जो है आपका डॉलर होगा उसके लिए। तो यहाँ पे देखो एक फॉर्म के इवेंट्स आते हैं, फॉर्म के इवेंट्स वो आपको पता होना चाहिए, है ना, कि फॉर्म के इवेंट एक तो भाई बटन पे क्लिक कर लिया तब मेरे पास में आउटपुट आ गया, और यहाँ पर बटन है क्या आपको दिख रहा है? बटन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो इनपुट फील्ड है, और जब मैं इसके अंदर इनपुट करता हूँ, जैसे मैंने इसके अंदर 500 इनपुट कर दिया, मैं इसको 500 नहीं करूँगा, मैंने 50 ही किया अभी। ठीक है, तो ये 0.60 कर दिया इसने, फिर मैंने जैसे एक जीरो और बढ़ा दी, एक जीरो और बढ़ा दी। आप देख रहे हो रियल टाइम के अंदर चीज़ें चेंज हो रही है। ठीक है ना, उस तरीके से। तो ये जो है ये आपको जो इनपुट है, इवेंट है, ये एक तरीके का इनपुट टैग के ऊपर, इसको अपन को लिसन करना पड़ेगा। तो टैग जैसे इवेंट जो है अपन ने केवल क्लिक वाला देखा है अभी तक। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे इनपुट इवेंट भी है, उसको भी देख लेते हैं, पहले उसको देख लेते हैं। इनपुट इवेंट लिसनिंग इनपुट इवेंट यूजिंग JS। ठीक है, मेरे पास में एक इनपुट है। ठीक है, और आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। देखो एक और तरीका भी बता देता हूँ सिलेक्ट करने का, है ना, उसमें टाइम लग जाएगा अभी, जैसे अपन करते करते आएंगे। तो यहाँ पे इसको आईडी दे दूँ या क्लास दे दूँ, जो भी आप देना चाह रहे हो। जैसे आईडी मैंने दे दिया रुपीज़ रुपीज़। ठीक है, और इसको अपन सेलेक्ट कर रहे हैं। मैंने बोला लेट रुपीज़ इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके बाद में जैसे अपन गेट एलिमेंट वो उस तरीके से करते, गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम, उसके बजाय एक और तरीका है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, इसमें कल वो चीज़ लिखनी है, जैसे ये एक एलिमेंट को सिलेक्ट करके देगा। अभी आपके पास में कितने एलिमेंट है भाई, इस आईडी से एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, तो मैं सीधा इस आईडी का नाम दे सकता हूँ, तो मैंने दे दिया इस आईडी का नाम। लेकिन यहाँ पर जैसे पिछली बार अपन ने टैग के नाम के साथ में अपन कुछ देते नहीं है, हैश वैश है ना, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। क्या है ये? एक आईडी है। ठीक है, इसलिए अगर कोई ये क्लास होता तो मैं डॉट लिखता। ठीक है, तो जैसे CSS में सिलेक्ट करते हो वैसे ही आपको लिखना है। तो मैं इसको एक बार कंसोल में प्रिंट करके देख लेता हूँ, क्या ये मेरा सिलेक्ट हो गया? RUP रुपीज़, RUP डब्लीज रुपीज़ इनपुट। और इसको एक बार देख लेते हैं, ये मिल रहा है मुझे। ठीक है, इसका मतलब सिलेक्ट हो चुका है। चलो अब इसके ऊपर जैसे मैं बोलता हूँ रुपीज़ इनपुट एड इवेंट लिसनर। ठीक है, मैंने बोल दिया क्लिक, बोल सकता हूँ क्या? बोल सकता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर ये फंक्शन आ गया आपका, और मैंने बोल दिया अलर्ट बोल दिया, क्लिक ऑन द रुपीज़ इनपुट फील्ड। ठीक है, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये सुनता है कि नहीं सुनता है? सुन रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्लिक इवेंट भी ये सुन रहा है, लेकिन ये हमें क्लिक वाला इवेंट नहीं चाहिए। क्लिक करने से तो भाई ये चलो ये हाईलाइट हो जाए, कुछ कलर वलर आ जाए, इस पर इसका कलर चेंज हो जाए, ग्रीन हो जाए, वो तो मैं कर सकता हूँ। जैसे अगर कलर करना है तो मैं बोल सकता हूँ कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तब इनपुट जो है वो आपका स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, और इस ये वो दे दूँ RGBA के अंदर 0 1 250 0 0.2। ठीक है, ऐसा कुछ ग्रीन जैसा हो जाए। मैं जब इस पर क्लिक करूँगा ग्रीन हो गया। ठीक है, ठीक है, और इसके बाहर क्लिक करूँगा तो ठीक है, तो वो चीज़ है, वो इवेंट वो भी एक इवेंट है ना। तो वो ब्लर वाला इवेंट है, वो अभी ये सुना नहीं है अपन ने, है ना। तो केवल एक बार इसके बारे में बात कर रहे हैं कि आप इसमें कुछ इनपुट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो इनपुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यही सेम चीज़ को मैं दो इवेंट लगा सकता हूँ। एक तो मैंने कौन सा लगा दिया, क्लिक वाला।
दूसरा मैं बोल रहा हूँ इस पे लगाऊंगा इनपुट वाला। ठीक है, जब भी इस पे इनपुट हो, और इनपुट कब होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log और रुपीज इनपुट डॉट वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब ये है जब भी कोई इनपुट करेगा तो उस टाइम पे रुपीज इनपुट की जो भी वैल्यू होगी वो कॉन्सोल में प्रिंट हो जाए। राइट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये कॉन्सोल हो गया आपके पास में, इसको क्लियर कर लेते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश हो गया होगा। अब मैं यहाँ पे जैसे लिखना शुरू करता हूँ, मैंने बोला ए, ये देखो नीचे ए लिख के आ गया। फिर मैंने जो दूसरा इनपुट किया बी, तो ये जितने भी लेटर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे एंटर, वो सब इनपुट इवेंट जनरेट करते हैं। वो एक एक इनपुट जो इवेंट है उसको जनरेट कर रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने बोला ए, तो उस टाइम पे इसने ए लिखा, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे रुपीज इनपुट की वैल्यू क्या थी? ए थी। और जब मैंने ए बी लिख दिया, तब उस टाइम पे इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। अगर मैं इसमें से एक डिलीट कर देता हूँ तो भी वो क्या है? एक इनपुट टैग है। ठीक है, तो कुल मिला के मेरा इनपुट चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, अब अगर मैं इसमें कुछ भी लिख रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे लाइव आपको कंसोल में प्रिंट करके दिख रहा है। जितनी बार कुछ लेटर मैंने प्रिंट किया या डिलीट किया है, वो यहाँ पर आपका इनपुट इवेंट ट्रिगर होता है। ठीक है, जब ये ट्रिगर होता है तब आप इसको सुन लेते हो, जब सुन लेते हो तब आप इसको हैंडल कर लेते हो, और हैंडल करने के लिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। राइट, ठीक है, मुझे ये नहीं करना, मैं बस इतना चाह रहा हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक वैल्यू होगी। ठीक है, कोई नंबर होगा, क्योंकि मैं भाई पैसे की बात कर रहा हूँ तो नंबर होना चाहिए। ठीक है, वो जो भी नंबर ये देगा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जैसे प्लेस होल्डर। एंटर अमाउंट इन अमाउंट इन रुपीज। सही बात है। ठीक है, आप इसको ये टेक्स्ट के बजाय जो है क्या कर सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ नंबर। ठीक है, कम ज़्यादा भी किया जा सकता है। और मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम जो है वो 0 हो सकता है क्या? ठीक है, और मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और वैल्यू अगर आप इसमें बाय डिफ़ॉल्ट देना चाह रहे हो, है ना, तो वो वैल्यू दे दो। मैं बोल रहा हूँ वैल्यू जो है वो इसकी जैसे क्या 0 बोल दो, चलो 0, स्टार्टिंग में 0 है, ये 0 लिख के आ गया। ठीक है, और अगर वो इसको डिलीट करेगा, ठीक है, तो ये एंटर अमाउंट इन रुपीज़ लिख के आएगा, है ना। अब मैं इसको इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, है ना, इंक्रीमेंट भी हो रहा है। और ये थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ को मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, जैसे जो भी आपके इनपुट होंगे उनका थोड़ा सा स्टाइल भी कर लेते हैं, पैडिंग दे देते हैं इसको 10 पिक्सल का। फ़ॉन्ट साइज बोल देता हूँ इसका 26 पिक्सल। ठीक है, रुपीज़ इनपुट आईडी कर दिया अपन ने। ठीक है, हाँ, इसके अंदर कुछ कंसोल में प्रिंट नहीं कराया, कंसोल में प्रिंट करा लूँ। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा रुपीज़ इनपुट डॉट वैल्यू। अब मैंने इसको क्या बना दिया है, टाइप कौन सा है इसका? नंबर, है ना। तो मैं इसमें जैसे प्लस करूँगा, 10 प्लस करूँगा, जो भी कुछ मेरा आएगा, राइट। ठीक है, तो क्या आना चाहिए वहाँ पर? सही है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 5 लिख दूँ, क्या आएगा? मैं 0 लगा हुआ है। ठीक है, किस तरीके का है? किस तरीके का है? स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये करना चाह रहा हूँ, जो भी मेरे पास में वैल्यू आ रही है ना, उसको पहले तो मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर लूँ, कर सकता हूँ क्या? तो ये है वैल्यू, और इसको मैंने यहाँ पर ले लिया और मैंने बोल दिया रुपीज़, रुपीज़। ठीक है, और ये ऐसा, और इसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, पार्स फ्लोट। ठीक है ना, पार्स फ्लोट कर दिया। अब ये जो रुपीज़ है इसको मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पर, +10 करूँगा। ठीक है, वही सेम आउटपुट आपका 5 मैंने बोला, चलो आगे आपको। ठीक है, 15 हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये प्लस हो चुका है। अभी आपको पता है कि ये आपका इंटीजर वैल्यू है। अब मैं इसको बोलूँ ये जो 5 रुपये है उसको आप कन्वर्ट कर दो डॉलर में, कर सकते हैं क्या? अब डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए कितना था? 82.83.89। ठीक है ना,
तो उससे मुझे इसको डिवाइड करना है। आज का जो भाव है ना वो ये है $1 का। तो लेट डॉलर इज इक्वल टू रुपीज डिवाइड बाई 83 पॉइंट कितना 89। ठीक है ना, सही है क्या? तो इसको मैं अगर मैं करूँगा ये, ठीक है, आज का भाव यही चल रहा है, अभी भी चेक किया था अपन ने, है ना। तो अगर मैं इसको बोलूँगा 90, तो 1 पॉइंट कुछ कुछ देगा ये 90। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि जैसे मैंने 9 लिखा था तब इसने ये दिया था, और जब मैंने 90 कर दिया तब इसने ये दे दिया। सही है ना। तो अपन चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या है आपका, जैसे 1 रुपीज है, या फिर $1 का कितना रुपये बनता है, 83.92। अच्छा, बढ़ गया अभी अभी, है ना। तो अपन ऐसे कर देते हैं, कन्वर्जन रेट बोल देते हैं एक बार। ठीक है, कन्वर्जन रेट, लेट लेट देखो ये चीज़ चेंज हो रही है बार बार में, नहीं हो रही क्या? अभी थोड़ा देर देर पहले ये चेंज था, अभी थोड़ा चेंज हो गया, तो मैं इसको अलग से वेरिएबल में ले लेता हूँ, ताकि अपना प्रोग्राम में अपन को आके चेंज नहीं करना पड़े। राइट, है ना। तो ये वेरिएबल मैंने एक सेटिंग अलग से बना दी, यहाँ पे जो कुछ लिखूंगा इसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ डॉलर कन्वर्जन रेट। ठीक है, और ये मैंने बोल दिया जैसे इसको 83 पॉइंट क्या था वो, 92, 83.92। राइट, अब ये बस इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला सही है ना, अभी भी काम करेगा। तो 90 रुपये का 1.072। ठीक है, और इधर जो क्या है मैं बोलता हूँ 90 रुपये का 1.07। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, इसको राउंड कर देता है ना। राउंड तो अपन भी कर सकते हैं, है ना। तो जैसे मैथ डॉट रैंडम होता है, वैसे मैथ डॉट राउंड भी होता है, जो चीज़ों को राउंड करने की कोशिश करते हैं राउंड फिगर में, है ना, बेसिकली। तो यहाँ चलो राउंड में बोल दूंगा इसको मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट राउंड। ठीक है, इसे राउंड में वैल्यू दे देगा, मतलब इंटीजर में वैल्यू देगा, लेकिन वो थोड़ा सा अलग तरीके का वैल्यू होगा। और यहाँ पे जैसे मैं इसको भी प्रिंट कर लेता हूँ, एक्चुअल में अपन को कितना मिल रहा है डॉलर, और उसका राउंड करके क्या बना रहा है ये। ठीक है, मैं बोलता हूँ 500। ठीक है, 500 का एक्चुअल में अपन को कितना मिला था। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जब जीरो अपन ने लिखा था ना, ये 500 के, ये जो भी है जीरो। ठीक है, तो ये इसको तो करता है 1, और ये जो है 5 जो भी था इसका कर देता है 6। ठीक है, तो राउंड का मतलब ये होता है, राउंड आपको इंटीजर वैल्यू देगा। ठीक है, और जो पॉइंट के बाद में अगर 5 या 5 से ज़्यादा अगर कुछ होगा, तो उसको वो अपर उसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी करके देखते हैं इसमें। वो कहाँ गया, वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट रहता है, वो मेथड मेरे को मिल नहीं रहा है, अभी देखना पड़ेगा। चलो एक बार तो राउंड कर रहे हैं अपन। ठीक है, यह राउंड में एक बार देख लेते हैं, सेल या फ्लोर। राउंड आफ्टर जैसे, टू फिक्स्ड करके एक मेथड है, उसको भी यूज़ कर लेते हैं।
पास फ्लोट और उसके बाद में टू फिक्स्ड कर। ठीक है, टू फिक्स्ड करके एक और मेथड है, तो यहाँ पर उसको भी देख लेते हैं। कॉन्सोल डॉलर डॉट टू फिक्स्ड, पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 2 आपको अगर चाहिए तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, FIXED। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ जैसे 500 बोल दिया, तो यहाँ पे देखो 5.95 और यहाँ पे बोल रहा है 5.96। ठीक है, तो आपको ये वाली वैल्यू चाहिए। ठीक है, राउंड करने से तो क्या करता है, ये राउंड करता है लेकिन उसको फिर 6 कर देगा, या फिर ये आपको एक नॉर्मल जो है इंटीजर वैल्यू दे रहा है। 2 का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद में आपको कितनी वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूँ 1 पॉइंट के बाद में एक वैल्यू आपको चाहिए, अरे तो मैं यहाँ पे जैसे 500 लिख रहा हूँ, ये आपको वो 6.0 ही दे रहा है। ठीक है, ये आपका फिक्स कर रहा है। अगर मैं इसको कर दूँ 0, कर सकते हैं क्या? तो मैं चाह रहा हूँ 500, ये आपको वो अब इंटीजर वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो आपको ये वाला मेथड यूज़ करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है मैं डॉट राउंड की। एक बार देख लिया, चलो ठीक है। तो टू फिक्स्ड करके अपन ने जैसे ये निकाल लिया, और अब इस पर्टिकुलर वैल्यू को मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ रियल टाइम में एक दूसरे फील्ड के अंदर जो डॉलर की वैल्यू देता है। सही है, यहाँ पे आते हैं, कॉपी किया इसको और इसको मैंने बोल दिया ये भी नंबर है, लेकिन ये कौन सा है, ये है डॉलर। ठीक है, एंटर अमाउंट इन डॉलर, और डॉलर इनपुट को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे आ जाओ और इसको बोल दो ऐसा। सही है क्या? ठीक है, ऐसे सिलेक्ट हो सकता है। तो डॉलर इनपुट मैं इसमें चेंज करना चाह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू मेरे पास में आई है ना, ये वैल्यू मैं इसके अंदर रखना चाह रहा हूँ, ये इसकी वैल्यू बन जानी चाहिए, राइट। ये लो, यहाँ पे मैंने किया डॉलर इनपुट डॉट दिस, क्या जा सकता है। ठीक है, तो अब मैं जैसे इसमें लिखूंगा, मैंने लिखा 500, ये अच्छा यहाँ पर ये फिक्स, अच्छा फिक्स करके मुझे करना है 2। ठीक है, 2 तक आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5, यहाँ पे 0.6 हो गया, मैंने 500 लिखा, ये 5.96 कर दिया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है ना। ये आपका डॉलर है। इस तरीके से अब ये जो है भाई आपका काम करेगा रियल टाइम में। तो अभी तो वन वे किया आपने कि भाई जो है भाई रुपीज़ से डॉलर में चल रहा है, अब डॉलर से रुपीज़ में करना है तो क्या करना पड़ेगा आप बताओ, कि अब इनपुट किस में कर रहे हो, अब डॉलर वाले में करेंगे। सही है ना। तो ये लो, तो आपको अब ये जो है इनपुट कौन से पे लगाना पड़ेगा, डॉलर पे लगाना पड़ेगा, DOLLAR। ठीक है, और डॉलर पे जब इनपुट होगा तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, डॉलर की वैल्यू। यहाँ से ये इसको डॉलर कर देता हूँ। सही है क्या? और इससे आपकी वैल्यू निकलेगी यहाँ पर, डॉलर इनपुट की वैल्यू निकल गई, उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया, फिर जो आपका डॉलर आया उसको इनटू कर दिया आपने। तो रुपीज़ जो है मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा रुपीज़, और रुपीज़ डॉट फिक्स को मैं ऐसा कर लूँ, और रुपीज़ डॉट टू फिक्स्ड जो, इसको 2 कर देता हूँ। ठीक है, रुपीज़ डॉट टू फिक्स जो है, डॉलर कन्वर्जन रेट है ना ये अपना 83.92। सही है ना। ठीक है, अब इसको मैंने बोल दिया रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ इनपुट, तो देखते हैं क्या हो रहा है। 500। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, मैंने बोल दिया $1, $2। ठीक है, 5.7, $5.8। ठीक है, इस तरीके से। तो इधर भी मैं जैसे 5.8 करूँगा, आ गया 5.8, ये बोल रहा है 48674, 48674, राइट। ठीक है, बस ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टू वे आपका यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पे आप कर दो, यहाँ पे चेंज कर दो,
आप यहाँ पे पॉइंट हटा दो, ये लो, ये पूरा इतना डॉलर बन गया। ठीक है, और वो साइन वाइन जो आप अच्छे से वो लगा सकते हैं, अब रुपीज़ का सिंबल हो सकता है, यहाँ पे वो वाला सिंबल हो सकता है। ठीक है, कर सकते हैं। गेस द नंबर वो वाला गेम है, वो कौन कौन बना सकता है? गेस द नंबर। ठीक है, एक इमेज, और ये इमेज और इसका एड्रेस निकाल लेते हैं। राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज, एड्रेस, और div डॉट हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर का बॉर्डर दे देता हूँ मैं 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक एक बार के लिए, दिखाने के लिए, ऐसा। और इसका विड्थ मैं बोल देता हूँ 100 पिक्सल। ठीक है, अब ये जो है भाई, इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ। हेलीकॉप्टर के अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ, विड्थ 100% ऑफ द पेरेंट है। सही है क्या? लेकिन ये जो चौकोर है, मुझे क्या चाहिए? मुझे ये बस इस फ्लाइट का ही चाहिए, बस इतना इतना चाहिए, इतना इतना। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं हेलीकॉप्टर का ये जो डिव है इसका हाइट दे देता हूँ, जैसे ये 50 पिक्सल का है। सही बात है क्या? लेकिन हेलीकॉप्टर जो इमेज है वो बाहर निकल रही है। सही है ना, हेलीकॉप्टर बाहर निकल रहा है, क्योंकि ये जो इमेज है, इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ एक बार, क्योंकि ये पीएनजी इमेज है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। येलो इमेज इतनी इतनी है। ठीक है, तो मैं इस इमेज को थोड़ा छोटा करना चाह रहा हूँ। मैं बोलूँगा मार्जिन जो है टॉप, मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस में दे देता हूँ 25 पिक्सल। सही है क्या? ठीक है, और ओवरफ्लो हिडन कर दूँ इसको, पेरेंट को ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, अब मुझे केवल इसको उड़ाना है, इस हेलीकॉप्टर को, है ना, ये अपना इसके साथ में घूमता रहेगा। तो अब नीचे ले आऊँ सबसे पहले, तो जैसे एक बॉक्स बोल देता हूँ, डिव डॉट गेम कंटेनर, और गेम कंटेनर को एक बॉक्स बोल देता हूँ मैं यहाँ पर, बैकग्राउंड ब्लैक, बॉर्डर 5 सॉलिड रेड। ठीक है, हाइट जो है वो 400 पिक्सल। सही बात है क्या? और पोजीशन रिलेटिव। सही है, अगर ये रिलेटिव है तो इसको एब्सोल्यूट बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, हेलीकॉप्टर का पोजीशन जो है एब्सोल्यूट। ठीक है, अब एब्सोल्यूट है तो मैं इसको बोल सकता हूँ तुम बॉटम पे आ जाओ, बॉटम पे 0 पिक्सल है। सही है ना? तो यहाँ पे जैसे ये खड़ा है, आप इसको थोड़ा सा और छोटा करना चाहो तो और छोटा कर सकते हो। जैसे हेलीकॉप्टर का जो हाइट है 40 पिक्सल कर दिया, 30 पिक्सल कर देता हूँ, 30 पिक्सल कर देता हूँ, और इसका जो इमेज है इसका मैं कर देता हूँ 45 पिक्सल, 35 पिक्सल, ऐसा। ठीक है, इस तरीके से अब मैं इसका येलो कलर हटा रहा हूँ। येलो कलर है तो उड़ेगा तो क्या होगा, ये कुछ देर बाद में उड़ेगा, कुछ देर बाद में उड़ेगा, मतलब सेट टाइम आउट। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे इमेज को पहले तो हेलीकॉप्टर का इमेज है, इसको सिलेक्ट कर लूँ। इसका पोर्शन कितना है, बॉटम से कितना है, 0 पिक्सल दूरी पे है। तो ये लो, और लेफ्ट कितना है, लेफ्ट भी यहाँ पे कर लेता हूँ, लेफ्ट जो है 0 पिक्सल। ये लो, हेलीकॉप्टर को सिलेक्ट किया, मैं ऐसा सेलेक्ट करूँ, लेट कॉप्टर इक्वल टू डॉक्यूमेंट, वही अपना क्वेरी सिलेक्टर से सिलेक्ट कर लेता हूँ।
ये सिलेक्ट हो गया और बस इसको उड़ाना है ना। ये लो, हेलीकॉप्टर को उड़ाना है तो मैं सेट टाइम आउट, एक फंक्शन, और कितनी देर बाद में, जैसे कि ये 2 सेकंड बाद में उड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैं इसका स्टेटस भी दिखा देता हूँ कि अभी ये क्या, कौन से स्टेटस में चल रहा है, अभी उड़ रहा है, ये क्या है ना। तो यहाँ पे जैसे गेम कंटेनर के अंदर डिव डॉट स्टेटस मैंने बोल दिया, और ये स्टेटस के अंदर इसका स्टेटस दिख जाएगा, जैसे अभी क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। और मैं इसको देता हूँ स्टेटस का जो कलर है, क्योंकि अभी ब्लैक कलर है तो वाइट कर लेता हूँ उसको। फ़ॉन्ट का साइज जो है वो बढ़ा लूँगा, 30 पिक्सल कर दिया, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, फ़ॉन्ट फैमिली एरियल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, पैडिंग 10 पिक्सल, ठीक है। अभी रेस्ट में है, स्टेटस को भी सिलेक्ट कर लूँ, लेट गेम स्टेटस इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और स्टेटस। तो 2 सेकंड बाद में आपका गेम स्टेटस क्या हो जाना चाहिए, फ्लाइंग, ठीक है। तो गेम स्टेटस डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू फ्लाइंग, सही है क्या, ठीक है। देखिए क्या फ्लाइंग हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये फ्लाई नहीं हो रहा है। तो सब जब ये फ्लाई होगा, जब ये ऊपर उठेगा, मतलब थोड़ा सा पहले तो ऊपर उठना चाहिए, तो क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इसको ऊपर उठाऊंगा। क्या बोल रहे हैं, बॉटम से कितना दूर होगा ये हेलीकॉप्टर, स्टाइल डॉट बॉटम कितना दूर, अभी 0 पिक्सल दूर है, तो मैं इसको बोल दूंगा कि ये 20 पिक्सल दूर हो जाए, सही है क्या ऐसे, है ना। तो देखते हैं अभी जब फ्लाई होता है तो ये ऊपर उठता है कि नहीं उठता, ऊपर उठ गया, ठीक है। क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन दे सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेलीकॉप्टर के ऊपर लगा देता हूँ, चलो ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकेंड, और अब करके देखते हैं इसको, ठीक है। स्लो कर सकते हैं इसको, चलो ये हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा सा टेढ़ा भी करना है, ठीक है, उड़ने का पोजीशन के अंदर, तो रोटेट कर सकता हूँ क्या, तो रोटेट कर देंगे इसको, ट्रांसफॉर्म रोटेट कितना डिग्री, माइनस में, ठीक है, -10 डिग्री काफ़ी होता है मेरे हिसाब से, सही है क्या, ठीक है। ये जो है इसका बॉर्डर वॉर्डर ये हटा देता हूँ, इसका बॉर्डर का कोई यूज नहीं है। अच्छा मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, लेफ्ट से भी थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ, लेफ्ट जो है, लेफ्ट से 10 पिक्सल दूरी से स्टार्ट कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये ऐसा, तो लेट हेलीकॉप्टर कॉप्टर लेफ्ट जो है वो 10 पिक्सल है, सही है ना। स्टार्टिंग में ये अपन ने जैसे स्टार्ट ले लिया कि इससे आगे ही होगा, क्योंकि भाई आगे अगर करना है तो, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ एक, भाई क्योंकि टाइम के साथ में चेंज होता रहेगा तो बढ़ता रहेगा या फिर जो भी है, तो यहाँ पर मैं सेट इंटरवल लगा दूँ क्या, सेट इंटरवल, और ये कुछ देर बाद में ये चेंज होता रहेगा वैसे, तो हर 1 सेकंड बाद में ये चेंज हो रहा है, राइट।
है ना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, जो हेलीकॉप्टर का अभी कितना है 10, उसके अंदर में एक एक दो 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 ऐसा बढ़ाता रहूँगा, ठीक है ना। इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, या 10 10 बढ़ा दूंगा। हेलीकॉप्टर का जो अभी 10 है उसके अंदर में 20 20 बढ़ाता चलूँगा जब भी ये इंटरवल आपका बढ़ेगा। और फिर मैं क्या कर दूंगा, हेलीकॉप्टर का जो लेफ्ट है उसको मैं चेंज करता रहूँगा। डॉट लेफ्ट, क्या बोले, हाँ हाँ है, हेलीकॉप्टर का स्टाइल लेफ्ट इज इक्वल टू हेलीकॉप्टर लेफ्ट। देखेंगे आप, चला कि नहीं चला। सेट इंटरवल, इसमें क्या होगा, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर का लेफ्ट स्टाइल डॉट लेफ्ट एपेक्स, हाँ प्लस पिक्सल, पिक्सल तो दिया नहीं ये, ठीक है। तो ये सही नहीं चल रहा है, क्या करना चाहिए, लीनियर करना चाहिए, ठीक है। इसका जो ट्रांजिशन होगा लीनियर होगा। तो यहाँ पर कर देते हैं इसको, यहाँ पर कर देते हैं हेलीकॉप्टर, यहीं पे कर देते हैं जब ये इसका इंटरवल शुरू होगा, 1 सेकंड बाद में, 2 सेकंड, हेलीकॉप्टर डॉट स्टाइल डॉट ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकेंड लीनियर, लीनियर कर दिया इसका ईजिंग, ठीक है। जिनको लीनियर नहीं पता है वो बाद में देख लेंगे, देखते हैं, ठीक है। इसको एक करूँगा एक, क्योंकि 1 1 सेकंड में, हाँ ठीक है। तो ऐसा स्टार्टिंग में तो एक बार उड़ाना है अपन को, ऐसा आराम से उड़ेगा। अब ठीक है, हाँ फास्ट करूँ, हाँ तो ये फास्ट कर दूंगा 0.5 सेकेंड, और इसको कर दूंगा मैं फिर 500। सही है, ठीक है। अब इसको ऊपर भी तो उठाना है, नीचे से ऊपर भी उठाना चाहिए। तो इसका क्या रहेगा फिर, बॉटम, बॉटम भी इंक्रीमेंट करो तो बॉटम भी ले लेता हूँ हेलीकॉप्टर का, तो ये तो ऐसा है। और बॉटम जो है क्या है, बॉटम जीरो है, बॉटम जीरो है, ठीक है। तो बॉटम में बोल दूंगा हेलीकॉप्टर का बॉटम जो है वो भी आपका इंक्रीमेंट होता रहे। अगर आप बोलना चाह रहे हो रेंडमली, तो रेंडम भी किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, हेलीकॉप्टर प्लस मैथ डॉट रेंडम और इनटू 50 कर, 20 कर दिया, चलो 20 कर दिया, मैथ डॉट रेंडम और पार्स इंट, ठीक है। और हेलीकॉप्टर का जो बॉटम है, ठीक है, और वो यहाँ पे मैं बोल दूंगा इसको, ठीक है ना। ये तो आगे होगा रैंडम, मतलब ये 0 से लेके 20 तक के बीच में कुछ दे सकता है, ठीक है। अगर आपको 10 से 20 के बीच में चाहिए तो 10 से 20 के बीच में चाहिए तो आप इसको ऐसा कर दो कि 10 और फिर प्लस 10, ऐसा बोल सकते हैं, रैंडमली कम ज़्यादा होता रहेगा। अब इसको बोल देंगे यहाँ पर, तो इसको ऊपर उठाओ, हेलीकॉप्टर का जो बॉटम है, बॉटम से इतना दूर होना चाहिए, सही है क्या, कम ज़्यादा करना है वो आपकी मर्जी। यहाँ पे 20 करना चाहो तो 20 कर दो, चलो देखते हैं कितना वेरिएशन देता है। हाँ तो ओवरफ्लो हिडन, ठीक है, पहले उड़ा देंगे उसको, इतना टाइम नहीं देंगे, ठीक है क्या। हाँ तो अब यहाँ पे जैसे 5 सेकंड बाद में ब्लास्ट हो जाए, कर सकते हैं, ब्लास्ट का एक GIF लेके आ जाओ, ठीक है, ब्लास्ट है, ये ब्लास्ट GIF,
क्या GIF है, ये ठीक है क्या? सही है ना? तो कॉपी करते हैं इसको, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, इमेज। ठीक है, और ये जो है हेलीकॉप्टर, इसका ओवरफ्लो हिडन नहीं करूँगा एक बार के लिए। ठीक है, करने की जरूरत भी नहीं है। ये ब्लास्ट वाला जो है ये समझ में आ रहा है। ठीक है, ये GIF लगाना बस। यहाँ पे मैंने किया, इसको बोल दिया क्लास इक्वल टू ब्लास्ट एनिमेशन। ठीक है, ब्लास्ट एनिमेशन। इसे ब्लास्ट एनिमेशन को भी मैं बोलूँगा कि इस ब्लास्ट एनिमेशन, ये पोजीशन एब्सोल्यूट है। सही है क्या? एक बार के लिए मैं इसको, एब्सोल्यूट है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ टॉप जो है इसका 0 पिक्सल है। ठीक है, और लेफ्ट जो है इसका 0 पिक्सल है। क्या मैंने इसको बनाया है क्या? हाँ ठीक है, उड़ जाएगा। बस अब ये इसके साथ में घूमेगा। तो सबसे पहले मैं बोल देता हूँ ये इसका जो है ओपेसिटी 0.1 एक बार कर दिया, बहुत ही हल्का सा दिख रहा है जैसे। ये चीज़ समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर इसको 0 कर दूंगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, 0 कर देंगे इसको, तो मतलब ये इसके ऊपर फूट जाएगा बस। अब आपको बस ये करना है, वो दिखा देना है बस। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, ये लो। और टाइमर को बढ़ाएंगे अपन। ठीक है, तो ये जैसे काउंट ले लेता हूँ, लेट काउंट इक्वल टू 20 ले लिया जैसे, या 10 ले लिया। 10 सेकंड बाद में या जैसे ही काउंट 10 होगा ये बढ़ जाएगा। अभी काउंट जैसे अपना है 0 है, लेट मैक्स काउंट इक्वल टू 10। ठीक है, जैसे काउंट 10 होगा ये ख़त्म कर देगा, मतलब 5 सेकंड के अंदर। तो मैक्स जो काउंट है उसको मैं यहाँ पे बढ़ाता चलूँगा इंटरवल के अंदर, ये बढ़ता जाएगा 0 से 1 2 3 4 इस तरीके से, 2 सेकंड बाद में। ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर जैसे ही काउंट मैक्स काउंट के बराबर होगा तब ब्लास्ट कर देंगे। ठीक है, तो इफ़ काउंट इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है एक ही बात है, मैक्स काउंट। ठीक है, और हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, इमेज को, ब्लास्ट एनिमेशन। ब्लास्ट एनिमेशन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ये ब्लास्ट एनिमेशन, ब्लास्ट ही दिया होगा। ठीक है, ब्लास्ट एनिमेशन। ब्लास्ट एनिमेशन को तो अपन ओपेसिटी दे देंगे, बस इसको दे देंगे ओपेसिटी स्टाइल डॉट ओपेसिटी इक्वल टू 1। ठीक है, 1 बोले तो स्ट्रिंग में दे देंगे इसको। ठीक है, अब इसको गायब करना है। ठीक है, ये कितने सेकंड का एनिमेशन है? ये 1 सेकंड का एनिमेशन। तो 1 सेकंड बाद में जैसे ये ब्लास्ट ओपेसिटी 1 होगा उसके 1 सेकंड बाद में, तो उसके 1 सेकंड बाद में सेट टाइम आउट, क्या कर देंगे, सेट टाइम आउट फंक्शन ये। और मैं बोलूँगा उसके 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड का मान के चल रहे हैं, इसको कम भी हो सकता है। मैं ब्लास्ट एनिमेशन है इसका ओपेसिटी भी 0 कर दूंगा, और हेलीकॉप्टर का भी, क्योंकि अगर ये ओपेसिटी इसका वो होगा है ना, तो इसको अपन को करना पड़ेगा हेलीकॉप्टर डॉट स्टाइल डॉट ये जो भी है। ठीक है, और क्या करेंगे, जैसे ही आपका सेट टाइम आउट ये एनिमेशन वगैरह लगेगा, गेम ओवर कर दूंगा।
इसका कम है, आधा सेकेंड है इसका। 300 सेकेंड ही लग रहा है, 300 मिली सेकेंड। अच्छा हाँ, इस उसका 500 मिली सेकेंड का हमने वो दिया था ट्रांजिशन, उसको भी कम कर देता हूँ यहाँ पर। हाँ दिया था वो 500 वाला, ये रहा। पहले गायब करना पड़ेगा उसको। या उसको हटा ही दूँ? किसके? अच्छा पहले ही कर दूँ क्या? हाँ पहले कर देता हूँ उसका। ये लो खत्म, दिखेगा ही नहीं पहले से। इसको भी करने की जरूरत नहीं है। क्या है, तो खुश हो जाओ इसमें बस। 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, चलो। 3 पहले था, 4। ओके, खुश? क्या है? हो गया आपकी बार हो गया है। ठीक है, और जैसे ही ये आपका भाई ब्लास्ट होगा, मैं स्टेटस चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, फ्लाइंग की जगह पे मैं बोल सकता हूँ गेम ओवर। ठीक है, ये लो। तो स्टेटस, बस। ठीक है ना? गेम ओवर कहाँ गया? गेम ओवर फ्लाइंग। खुश? चलो, आगे जाता जा रहा है ना, उसको उड़ा देंगे तो क्या दिक्कत है? ये लो, ओवरफ्लो हिडन। ये लो। अब मैं इसको जो है ना रेंडम करना चाह रहा हूँ, रेंडम 10 से लेकर 30 के बीच में। कैसे करूँ, क्या लिखूँ यहाँ पे? मैथ डॉट रेंडम इंटू 31, या 31 नहीं, 21 कर देता हूँ। तो 0 से लेके 20 तक का देगा ये वैल्यू, 21। और पार्स इंट कर लेता हूँ, पार्स इंट। वो स्टार्टिंग में ब्लास्ट हो जाता है, वो भी आप कर सकते हो, ये इसको नहीं देके। ठीक है, अब ये रैंडम लिखा, अभी मन में आएगा, ये 0 पे भी हो सकता है ब्लास्ट। ठीक है, चलो गए पैसे। ठीक है, तो अब इसको रीसेट भी कर सकते हैं, आप दोबारा भी चला सकते हो, तो वो आगे आ जाएगा लॉजिक। ठीक है, ये लूप ही चलाना है, ये लूप है अब, है ना?